नमो नमः प्रिय विद्यार्थियों, आपका संस्कृत की कक्षा में स्वागत है। आज आप गुणः पूजा स्थानम इस दशम पाठ का ही अग्रिम भाग का अध्ययन करेंगे। 2 गद्यांश आपने पहले पढ़ लिए हैं, अब तीसरा गद्यांश पढ़ेंगे। ध्यान से पढ़ेंगे। एका छात्रा मान्यवर एतेषां महोदयानां शिक्षा कुत्र अभवत्। मान्यवर, इन महोदय की शिक्षा कहाँ हुई? आचार्याः प्रिय छात्राः प्रिय छात्रों, अस्य महोदयस्य आरंभिकी शिक्षा। इन महोदय की आरंभिकी शिक्षा रामेश्वर क्षेत्र के ही श्वार्ट्स हाई स्कूल नामक विद्यालय में हुई। स्नातक स्तरीय शिक्षा, स्नातक स्तर की शिक्षा तिरुचि क्षेत्र के सेंट जोसेफ कॉलेज नाम के महाविद्यालय में हुई। पुनः फिर मद्रास तकनीकी संस्थान, मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इस संस्थान में इन्होंने वैमानिकी, विमान बनाने की विद्या, अधीतवान विद्या को पढ़ा। अति परिश्रमेण, अत्यंत परिश्रम के द्वारा, अध्ययनम कृत्वा, अध्ययन करके, महोदयः, ये महोदय, रक्षा वैज्ञानिकस्य पदम अलंकृतवान, रक्षा वैज्ञानिक के पद को अलंकृत किया। इन महोदय ने रक्षा वैज्ञानिक पद को अलंकृत किया। अनेन महोदयेन, इन महोदय के द्वारा, रक्षा के क्षेत्र में अनेकानि अभूतपूर्वाणि, अनेक अभूतपूर्व कार्य कर्तव्यनिष्ठया कृतानि, कर्तव्यनिष्ठा के द्वारा किए गए। अभूतपूर्वाणि अनेकानि में, अनेकानि क्या है इसका विशेषण, अनेकानि अभूतपूर्वाणि, और किस क्षेत्र में? रक्षा क्षेत्रे, और इसकी क्रिया क्या है? कृतानि। नवीन ही शोध कार्य, तृतीया व्यक्ति है दोनों में, नवीन शोध कार्यों के द्वारा प्रक्षेपास्त्राणि, प्रक्षेपास्त्रों को निर्माय बनाकर, नीर प्लस मा प्लस ल्यप, महोदय, इन महोदय ने अस्माकं प्रिय भारतम, हमारे प्रिय भारत को, प्रक्षेपास्त्र क्षेत्र यानी अस्त्र शस्त्र में फेंकने वाले जो शस्त्र होते हैं उनमें इन्होंने संपन्न राष्ट्र बनाया। एतेषां महोदयानां प्रमुखतः, इन महोदय के प्रमुखता से, मुख्य रूप से पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, ये जो 5 प्रक्षेपास्त्र थे, इत्यादि नाम प्रक्षेपयानानाम, इन प्रक्षेपयानों के निर्माण में, प्रयोगे च, और प्रयोग में प्रमुखा भूमिका आसीत। आपने हिंदी में पढ़ा होगा, शस्त्र और अस्त्र। अस्त्र कहते हैं जो हाथ से फेंक करके चलाए जाते हैं, और शस्त्र वो होते हैं जो हाथ में लिए ही चलाए जाते हैं। तो जो आकाश में, अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं, या जो हमारे योद्धाओं के द्वारा यूज़ किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन प्रयोगों को हम क्या कहते हैं? प्रक्षेप, यानी फेंकने वाले अस्त्र। तो ये 5 जो अस्त्र हैं हमारी भारतीय सेना के साथ जो मिले हुए हैं, पृथ्वी, नाग, आकाश, त्रिशूल, अग्नि, ये अस्त्र कहे जाते हैं, और इन्हीं का ही इन्होंने निर्माण किया। अंतिम भाग पाठ का। अन्य छात्र, दूसरा छात्र कहता है, किम एते महोदयाः, क्या ये महोदय अस्माकं राष्ट्रस्य, हमारे राष्ट्र के वैज्ञानिक परामर्शदातारः अपि अभवन्, वैज्ञानिक परामर्शदाता भी हुए। आचार्य कहते हैं, आम 98 अधिक 19 तमे वर्षे, 1998, मैंने आपको परसों जो पहले लेसन गद्यांश पढ़ाया था तब बताया था कि जब संस्कृत में संख्या होती है तो जो पिछली संख्या होती है उसको पहले कर देते हैं और पूर्व वाली संख्या को बाद में। तो यहाँ पर भी 98, 98 अधिक 19 तने 19। एतेषां महोदयानां नियुक्ति, इन महोदय की नियुक्ति अस्मिन् पदे अभवत्, इस पद पर हुई थी। अन्य छात्रा, दूसरी छात्रा पूछती है, अस्माकं राष्ट्रस्य सर्वोच्चम नागरिकं सम्मानम, हमारे राष्ट्र का सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्नम,
भारत रत्न भी एते महोदया प्राप्तवन्तः, इन महोदय ने प्राप्त किया। प्राप्तवन्तः आपको मैंने इससे पूर्व जो लेसन पढ़ाया था उसमें तवतु प्रत्यय पढ़ाया था, वहाँ पे बताया था आपको कि तवतु प्रत्यय का तवत जुड़ता है। और प्राप्तवान प्राप्तवन्तौ प्राप्तवन्तः, वहाँ पे चिंतितवान चिंतितवन्तौ चिंतितवन्तः, पठितवान पठितवन्तौ पठितवन्तः। तो यहाँ पे प्राप्तवन्तः में कौन सा प्रत्यय है? तवतु प्रत्यय। प्राप्त किया। आचार्य आम 97 अधिक 19 फिर यहाँ पर वही आ गया 1997 में इन महोदय ने इस सम्मान को प्राप्त किया। प्राप्तवान, ये भी तवतु प्रत्यय। अयम महानुभावः, ये महानुभाव स्वगुणानुरूपम, अपने गुणों के अनुरूप, स्वगुण अनुरूपम दीर्घ संधि है, स्वगुण अनुरूपम अपने गुणों के अनुरूप, अस्माकं राष्ट्रस्य, हमारे राष्ट्र की, राष्ट्रपते पदम, राष्ट्रपति पद को भी अलंकृतवान, अलंकृत किया। इन महोदय ने अपने गुणों के अनुसार ही हमारे राष्ट्रपति पद को अलंकृत किया। यहाँ पर भी तवतु प्रत्यय, अलंकृत प्लस तवतु अलंकृतवान। अतीव प्रेरणादायकम, अत्यंत प्रेरणादायक है था अस्य महोदयस्य जीवनम, इन महोदय का जीवन अत्यंत प्रेरणादायक था। सर्वे, सब बच्चे कहते हैं आम मान्यवर, हाँ मान्यवर, डॉक्टर कलाम महोदयस्य जीवन संदेशः अस्ति, डॉक्टर कलाम महोदय के जीवन का संदेश है। जीवने कदापि आत्मानं लघु असहायं च मा चिंतयतु, जीवन में कभी भी, कदा प्लस अपि दीर्घ संधि, कभी भी, आत्मानम अपने आप को, लघुम छोटा, असहायम बिना सहारे का नहीं सोचना चाहिए। देखिए कितनी बड़ी बात कही है कि जीवन में अपने आप को कभी भी छोटा नहीं मानना चाहिए। संकल्पे दृढ़ विश्वासे, संकल्प में और दृढ़ विश्वास में ही, आशायाम च साफल्यम निमित्तम अस्ति, आशा का और सफलता का निवास होता है। जब हमारा संकल्प मजबूत होगा, हम मेहनती होंगे और हम किसी लक्ष्य को पाना चाहेंगे, तो हम जीवन में आशान्वित ही रहेंगे और उस सफलता को अवश्य ही प्राप्त करेंगे। इस मोटो को, ये जो आपको इतना सा भाव दिया गया है, इसको अवश्य ही अपने जीवन में अपनाना चाहिए, क्योंकि इस छोटी सी लाइन जरूर छोटी है लेकिन इसमें जीवन का सार दिया हुआ है। तो आप इसको अपने जीवन में जरूर इसको बढ़ाएं और बना कर के रखें कि जिस प्रकार से एक राष्ट्रपति महोदय ने जीवन में छोटी छोटी मुसीबतों से अपने आप को इतना महान बनाया, उसी प्रकार से हमें भी अपने जीवन में अपने आप को उन्नत करना चाहिए। आचार्य सत्यम, आचार्य कहते हैं सत्य, धन्योऽयं भारत रत्नम, धन्य है ये भारत रत्न, अंतरिक्ष वैज्ञानिकः कवि दार्शनिकः च, ये भारत रत्न प्राप्त अंतरिक्ष वैज्ञानिक, कवि और दार्शनिक थे। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम महोदय भारत के लिए धन्य भारत रत्न और अंतरिक्ष वैज्ञानिक और कवि और दार्शनिक थे। सर्वे मिलित्वा, सब मिलकर के कहते हैं, एतदर्थमेव उक्तम, इसीलिए यह कहा गया है, गुणाः पूजा स्थानम गुणीषु न च लिंगम न च वयः, जो गुणवान व्यक्ति होते हैं उनके गुणों की पूजा होती है, न कि उनके पुरुष स्त्री या उनकी आयु की, कि वह छोटी आयु के हैं या बड़ी आयु के हैं। धन्यवाद। इस लेसन को पढ़ने से आप अपने आप को जीवन में सफलतापूर्वक आगे बढ़ाएं और इनकी प्रेरणा दी है इन्होंने जीवन को जीने की, उसको भी अपने जीवन का लक्ष्य बनाएं। धन्यवाद। किसी भी लेसन को पढ़ने का तभी महत्व होता है जब हम उस लेसन में पढ़े हुए सार को, उस लेसन की शिक्षा को अपने जीवन में ग्रहण करें। आशा है आप लोग अपने जीवन में इन छोटी छोटी बातों को ग्रहण करेंगे और अपने जीवन को अग्रिम पथ पर अग्रसर करेंगे। धन्यवाद।